नमस्ते मनीष कुमार भाई, आप सबको। अब हम पढ़ाई पे आते हैं। देखिए यार, जैसा कि मैंने आपको कहा, कंपाउंड इंटरेस्ट कराने के बड़े सारे तरीके होते हैं। मैंने भी कई सारे तरीकों से कंपाउंड इंटरेस्ट अभी आपको समझाया, सक्सेसिव से सिखाया, डिटेल से सिखाया। लेकिन आज जो हम चर्चा करेंगे वो बहुत खतरनाक चर्चा होगी और उस पर आपको मेहनत करनी पड़ेगी, जो मैं आज करा रहा हूं बरूनी से। जी जी। आज हम जो कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करेंगे वो थोड़ी सी अलग होगी। आज हम जो मेथड सीखेंगे वो थोड़ा सा अलग होगा। ये मेथड सबको समझ आए ऐसा कतई जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि आप सब अपना ध्यान लगाएं, जितने मैक्सिमम समझ पाए उतने समझने की कोशिश करिए। हर किसी को समझ आए ये जरूरी नहीं, लेकिन ये वो मेथड है जो किसी भी क्वेश्चन को 5 से 10 सेकंड में बड़े से बड़े क्वेश्चन को तोड़ देगा। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा मित्र? इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। उससे पहले मैं ये सवाल करा देता हूं। ये कराने 6% टाइम 2 साल CI, इसके भी मारो गोली। पहले कॉन्सेप्ट सिखाने दो, उसके बाद सवालों पे लाऊंगा तुमको। हम्म। प्रिंसिपल मान लीजिए 100 रुपए। पहले साल रेट ऑफ इंटरेस्ट X% है, दूसरे साल रेट ऑफ इंटरेस्ट Y% है। तो 2 साल में प्रिंसिपल और अमाउंट का बीच में जो संबंध बनेगा वो ज्ञात करना। करिए। पढ़ो भाई। बताया भाई तुमने? अच्छा, पहले 2 सवाल मैं करा देता हूँ यार, पीछे के छूटे हुए हैं, उसके बाद फिर वहीं लाता हूँ आपको। दिखाई दे रहे हैं? पहले एक बार पढ़ लो, फिर मैं इसको छोटा करूंगा। जल्दी से पढ़ लो बेटा। देखिए यार, रेट ऑफ इंटरेस्ट है मेरे बच्चों 5%। अगर 5% है तो 5% की फ्रैक्शन क्या हुई? 1/20। तो हम कहेंगे एक साल में कोई धन 20 से 21 हुआ। और टाइम कितना था जी? 3 वार्षिक किस्तों में। दूसरे साल 400 से 441 हो गया। तीसरे साल क्यूब करेंगे तो 8000 से 9261 हो गया। हाँ है ना? अब कह रहे जी तीनों जो किस्तें हैं वो समान है। अगर आप देख पा रहे हैं तो समान वार्षिक किस्तें लिखा हुआ है, तो तीनों किस्तें आपको सेम करनी होंगी।
कैसे सेम करें जी? इसे 21 से गुना कर दो, इसे 441 से, तो इधर भी 441 से करो, इसे 21 से करो। तो 9261 की पहली इंस्टॉलमेंट है, तो उसमें धन गया 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 21 चौक 8400 और ये 8000। तो जोड़ेंगे 8 8 16 8 24, 24 25,220 रुपए, यानी 25,220 यूनिट हमने उधार लिया होगा। अगर हमने 25,220 यूनिट मेरे बच्चे उधार लिया होगा, तो हमें हर एक किस्त की जो वैल्यू देनी होगी वो 9261 होगी, यानी हर एक किस्त हमको जो चुकानी होगी वो 9261 चुकानी होगी। अगर 25,220 रुपए हमने उधार लिए हैं, तो 9261 यूनिट की हर एक किस्त देनी पड़ेगी, जबकि सवाल में कह रहा जी हमने उधार लिए 25,220 रुपए, 25,220 रुपए। तो बाबू 25,220 यूनिट रिप्रेजेंट करा 25,220 रुपए को, तो एक यूनिट की वैल्यू आ गई 1 रुपए। वही इतने यूनिट इतने, तो एक यूनिट की वैल्यू 1 रुपए, तो इतने यूनिट की वैल्यू गुना 1 रुपए, तो आंसर आएगा 9261 रुपए। यानी इसका अर्थ सीधा सीधा ये निकल के आया कि 9261 रुपए हर एक इंस्टॉलमेंट की वैल्यू होगी जो उसे देनी होगी। ठीक है, एक बार इसे और करिए पढ़ के, फिर मैं बता दूं। देखो भैया, इस सवाल में तो दम ही नहीं है। कह रहे एक आदमी ने 3,000 रुपए बैंक से उधार लिए और हर साल 30% की दर से उसे ब्याज देना है। तो 3,000 का 30% निकालेंगे तो पहले साल 900 रुपए ब्याज लगेगा। भैया अगर आपने बैंक से ब्याज पहले साल 900 रुपए, अगर आपने बैंक से ब्याज ना सॉरी पैसे लिए 3,000 रुपए, अगर मान लीजिए आपने 3,000, निखिल भाई राम राम, 10 बार मत कमेंट करिए सर, मुझे भी आपके जैसा मैथ करना है, क्या करें, मेरा मैथ बहुत बेकार है, तुम्हारा जो है वो बहुत बढ़िया है, बस तुम सीखते चले जाओ, ठीक है, मेरे से भी अच्छे हो तुम। मैं कहना आपको ये चाह रहा हूं, अगर आपने 3,000 रुपए बैंक से उधार लिए हैं, तो बैंक तो भाई पहले साल तुम पे पूरा 3,000 का ब्याज ठोकेगा। तो रेट है 30%, तो 3,000 का 30% हुआ 900 रुपए। तो पहले साल के आखिरी में बैंक कहेगा भैया 3,000 तो तूने उधार लिया था वो, और 900 रुपए तुम्हारा ब्याज हो गया, ऐसा कर 3900 रुपए दे दे और तेरा कर्जा खत्म। तुम आए और तुमने कहा कि बाबूजी हमारे पास पूरा पैसा नहीं है 3900, हमको क्या करिए 1,000 रुपए हम दे दे रहे हैं आपको अभी। क्या कहा? 1,000 रुपए हम आपको अभी दे दे रहे हैं, बाकी हम अगले साल चुका देंगे। तो बैंक वाले ने कहा कि 1,000 रुपए देगा ना, तो अगले साल बेटा ध्यान रखियो ब्याज चढ़ेगा 2900 पे। तो अगले साल 2900 का 30% ब्याज हो गया, 2900 का 30% हो गया 870। तो अगले साल मेरे बच्चों ब्याज होगा 870 रुपए। 2900 में 870 जोड़ेंगे तो आएगा 3770 रुपए। तो दूसरे साल के आखिरी में उस पर जो कर्जा हो गया वो 3770 रुपए का। अगर दूसरे साल के आखिरी में कर्जा 3770 है, तो उसमें से 1,000 रुपए उसने दे दिया, तो बचा कितना? 2770। तो तीसरे साल उसे 2770 रुपए पे ब्याज देना होगा। तीसरे साल उसे 2770 रुपए पे ब्याज देना होगा। कितना? 30%। ये आएगा भैया 800, भैया 30 7 21, 7 21 और 2 23, ठीक है ना, 3 दूनी 6 और 1 6 और 2 8, 831 रुपये ब्याज देना पड़ेगा। जोड़ोगे तो आएगा 3600। यानी तीसरे साल के आखिरी में 3601 रुपये आपको कर्जा देना पड़ेगा और आपका कर्जा खत्म। और यही सवाल ने आपसे पूछा 1,000
क्यों किया गुरुजी? इसलिए मेरे भाई क्योंकि 1000 सवाल ने लिखा है। एक ध्यान से पढ़ने की कोशिश कर, यहां 1000 लिखा है। कहता जी हर साल के आखिरी में 1000 लौटा दे रहा है। तो पहले साल के आखिरी में 1000 लौटा गया, फिर दूसरे साल फिर 1000 लौटा गया, तीसरे साल अब उसके ऊपर 3601 का कर्जा, और यही पूछ रहा है कि भाई तीसरे साल के आखिरी में कितना दे दे कि उसका कर्जा खत्म हो जाए। यहां तक की बात आई समझ। अब अपनी चर्चाओं पे आते हैं आगे, और यहां से जो चीजें हमको समझनी है वो बड़ी गहरी है, पूरा ध्यान देके समझिएगा। क्या कि अगर मान लीजिए प्रिंसिपल 100 रुपए है और इस पे मैं पहले साल x% की रेट से ब्याज ले रहा हूं, तो 100 रुपए का x% ब्याज हो गया x। तो इसकी तो कहानी हम जानते हैं भैया, प्रिंसिपल प्लस पहले साल का ब्याज। अब इस पे y% इंटरेस्ट लेंगे, तो 100 प्लस x का y% निकालेंगे। y बाई 100 को 100 से करेंगे y आएगा, और y को x से करेंगे तो xy बाई 100 आए ना। तो y प्लस xy बाई 100, ये इसमें और जोड़ देंगे। अगर हम जोड़ेंगे तो ये आएगा कितना, x प्लस y प्लस xy बाई 100। अब देखिए इसने उधार कितना लिया है, 100 रुपए, मतलब इसने पैसा इन्वेस्ट कितना किया, सॉरी प्रिंसिपल 100 रुपए, और 2 साल बाद अमाउंट कितनी हो गई, 100 प्लस x प्लस वाई प्लस xy बाई 100। तो मेरे बच्चों ये बताओ, 8415 सीटें अखिलेश भाई, ठीक है। अब ये बताओ कि 100 रुपए अगर आपने उधार लिए हैं तो 2 साल बाद अमाउंट हो गई 100 प्लस x प्लस वाई प्लस xy बाई 100। तो अब हटना, तो कितना ब्याज बना, तो भाई 100 से कोई धन इतना हो गया तो कितना एक्स्ट्रा जुड़ गया, तो आप कहेंगे जी x प्लस वाई प्लस xy बाई 100, यानी इतना कंपाउंड इंटरेस्ट बन गया किस पे, 100 पे। और 100 पे कोई चीज क्या कहलाती मेरे बच्चों, परसेंटेज। 100 पे कोई चीज क्या कहलाती, परसेंटेज। 100 पे चीज मेरे बच्चों क्या कहलाती, परसेंटेज, आए ना। तो यहां से एक परिणाम तैयार होगा। क्या परिणाम तैयार होगा, वो परिणाम ये तैयार होगा कि अगर हमने x% इंटरेस्ट किया है और दूसरे साल की रेट y%, यानी पहले साल की रेट x% है, दूसरे साल की रेट y% है, तो 2 साल की फाइनल कंपाउंड इंटरेस्ट की जो रेट है वो x प्लस वाई प्लस xy बाई 100%। x प्लस वाई प्लस xy बाई 100% होगी 2 साल की कंपाउंड इंटरेस्ट की। यहां 2 साल से मेरा मतलब है 2 क्वार्टर हो, 2 हाफ ईयर हो, कुछ भी हो, अगर दो दे रखा है तो इस बात का अर्थ यही होगा कि रेट x% प्लस y% प्लस xy बाई 100%। क्लियर है जी यहां तक की बात, किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं। तो मैं अब यहां से आगे बढ़ता हूं कि अगर यही चीज सिंपल इंटरेस्ट पे हो तो सिंपल पे इंटरेस्ट नहीं लगता, तो पहले साल की x से दूसरे की y, तो रेट बन जाएगी x प्लस वाई, ये हो जाएगी सिंपल इंटरेस्ट। ये सिंपल इंटरेस्ट की रेट है कंपाउंड की, हाँ है ना। तो CI माइनस SI क्या होगी, तो ये CI की है, ये SI की, तो CI में से SI घटाओगे तो बचेगा XY बाई 100%, हाँ है ना। तो ये CI माइनस SI है और ये मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट है और ये CI माइनस SI की रेट। बहुत बढ़िया, बढ़ा जाए आगे, आइए अब सवालों पे लेंगे धीरे धीरे क्वेश्चन, जैसे यही आ जाए। प्रिंसिपल है 2000 रुपए, रेट है 6%, टाइम है 2 साल, CI बताइए क्या। तो मेरे बच्चे 2 साल है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट निकालने का फार्मूला हो जाएगा क्या, x प्लस वाई, भाई पहले साल भी 6 है, दूसरे साल भी 6, प्लस x इंटू वाई बाई 100। भाई पहले साल भी रेट 6 है, दूसरे साल भी रेट 6 है, तो x प्लस वाई प्लस xy बाई 100। तो कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट बनी 6 6 12 6 6 36 12.36%। मेरे बच्चों प्रिंसिपल जो भी होगा, प्रिंसिपल है 2000 रुपए, हाँ है ना। अगर प्रिंसिपल 2000 रुपए है तो उसका कंपाउंड इंटरेस्ट 12.36%।
परसेंट का मतलब बटे 100, डेसिमल हटाएंगे 2 जीरो, 3 जीरो से 3 जीरो काटा, 2 से काटा 5, 5 से करेंगे 5 छिंग 30, हाँ है ना। अरे 5 से काटना, वरना इतना भी क्यों गहराई में उतर रहे हो। 3 जीरो कट के 2 से करें, 2 छिक 12, 2 तिया 6 और 1 7, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो 247 रुपये 20 पैसे मेरा आंसर। ठीक है जी, 247 रुपये 20 पैसे। 20,000 है क्या प्रिंसिपल, सॉरी, अगर 20,000 है तो ये डेसिमल, सॉरी, फिर ये डेसिमल यहां नहीं आएगा, फिर 4720 बनेगा पूरा। 2 छिक 12, 2 तिया 6 और 1 7, 2 दूनी 4, 2472 बनेगा फिर, सॉरी। बत यार, मुझे अपनी तरफ से कराने दें। हाँ जी, प्रिंसिपल है जी 5,000 रुपये, रेट है भैया पहले साल 3%, दूसरे साल 2%, टाइम 2 साल है, बताओ जी कंपाउंड इंटरेस्ट। आइए भैया, देखिए यार, एक ढक्कन कह रहा है सीआई खत्म हो गया, हराम खोर, ये सीआई तो लिखा है, उर्दू उर्दू पढ़ रहा है। देखिए यार, आपको पता है कंपाउंड इंटरेस्ट की ट्रिक का फार्मूला, x 3 प्लस y 2 प्लस x इंटू वाई बाई 100, 5.06%। तो कंपाउंड इंटरेस्ट जो बन रहा है 5.06% बन रहा है। तो जो भी प्रिंसिपल है 5,000 का 5.06%, पॉइंट हटाएंगे 2 जीरो, हाँ है ना। अब गुना करना है भैया, 5 छिंगे देखो 3 जीरो तो काट ही देंगे, 5 छिंग 30, 1 जीरो कट गई, 5 5 25, उत्तर आया जी 253। उत्तर आ गया मेरे भाई 253। अरे नहीं आशीष भाई, तेरे रोज के यही चक्कर है। बताओ जी। यार मैं बता रहा हूँ, 1 सेकंड होल्ड रखना। 3, करो जी, प्रिंसिपल बताओ बेटा। मेरा नंबर नहीं है अभिषेक भाई, मैं नंबर दे दो तो तुम लेंटर ना लगा दोगे मेरे। एमपी पुलिस का बैच कब आ रहा है? हाँ, एमपी में वैकेंसी आई नहीं है, बैच लगवा दे हमारा।
कृष्ण कांत कह रहा है पड़ोस में बारात चढ़ रही है सर हमारी। और पड़ोस में चढ़ रही है भैया, तू मेहनत कर, तेरी भी चढ़ेगी किसी के पड़ोस में। फिर वो भी ऐसे ही मैसेज करेगा। पर ये कहानी यहीं तक हो तभी मजा है। पता चले पड़ोस में चढ़ रही है और पड़ोस में ही दाल गल रही है, हैं? ऐसा ना हो जाए। अरे सलील भाई क्यों वैलिडिटी वैलिडिटी के पंगे ले रहा है? सब इंतजाम हो जाए, हमारी दिल्ली की तैयारी सर। अरे अभी दिल्ली ना आना भैया, दिल्ली इज नॉट सेफ राइट नाउ। इफ यू वांट टू सपोर्ट किसान आंदोलन देन टेक योर ओन डिसीजन। देखिए यार भाई, सीआई क्या होता है? एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बाई 100। तो 11.8 ये बनी जी रेट। अब जो भी बाबू प्रिंसिपल होगा उसका 11.24% जो वैल्यू होगी वो बराबर होगी 224.80 में। बाबू पॉइंट से पॉइंट हटा, इसको 2 से गुना करोगे तो 20 से आएगा, तो प्रिंसिपल आएगा 2000। कोई दिक्कत है? विनोद कुमार शर्मा क्या लिखते हुए? बताइए भैया। बताइए जी। सौरभ शुक्ला जी कह रहे हैं ये ट्रिक 3 साल के सीआई में नहीं लगेगी। अरे हराम खोर, अभी 2 साल का तो सीख ले, फिर 3 का भी सीखेंगे? हद मचा रखी है भाई। तब बीच में थोड़ा ब्रेक दे दिया करिए सुसु करने के लिए। हराम खोर, क्या क्या लिखते हो तुम? मतलब 1.5 घंटे की क्लास में तुम्हें ये वाला ब्रेक भी चाहिए? एक कह रहा सर मेरे वाली कोई और लेके जा रहा है। तू क्यों परेशान हो रहा है? मेहनत कर ले, तू किसी और के लिए ही हो। बच्चा कह रहा 2 लाख था पिछले वाले में, गलत बोल दिया क्या मैंने? नहीं ठीक तो था यार, है? सही तो है, पॉइंट हटके यही तो आ रहा था, 20 ही तो बना था। 2000 ही है वे। एक गराज पड़ोस में शादी है रिया की। सर हाउ टू बी ग्रेट मैथमेटिशियन? मत बनो भाई ग्रेट मैथमेटिशियन। पढ़ाई से इतना प्यार मत करो, पढ़ाई से प्यार मत करो। पढ़ाई से बस आप इतना प्यार करो कि आपकी नौकरी लग जाए, खत्म कहानी। सच मायने में पढ़ाई से प्यार होता किसे है यार? ये तो सब कहने की बात है। बेटा एक बार सुन लियो, किसका बजा है फोन? देखो यार अपने को तो फंडा पता है, सी आई एस आई के डिफरेंस का रेट होती एक्स इंटू वाई बाई 100%। एक्स की वैल्यू है 2, वाई की वैल्यू भी 2। आप कहें वाई की 2 कैसे? क्योंकि पहले साल भी रेट 2 है, दूसरे साल भी रेट 2 है, बटे 100। ये आएगा जीरो, किसका है? हाँ ऊपर जाके ले ले, ले 0.04%। क्लियर है? तो जो भी प्रिंसिपल था बाबू, प्रिंसिपल क्या था? 3000। तो सीआईएसआई का जो डिफरेंस होगा 3000 का 0.04% होगा। परसेंट यानी बटे 100। पॉइंट होगा 20, 30 से 30, 3 चौक 12, 1 रुपये 20 पैसे। बताना कैलकुलेशन सही है क्या? सर नहीं चल रहा है। क्या नहीं चल रहा? मोहम्मद समीम रजा 12 नहीं आएगा, रोहित पटेल 1.2 आएगा। 120 कह रही है फलक शर्मा। बेटा तू तो यूं ही फलक शर्मा है, तो 20 कहां से आएगा? 1.2 आएगा। यू वॉज करेक्ट या यू वर करेक्ट? तेरी करे। एक सेकंड भाई, पानी गिर
आओ बेटे बच्चों, आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं जो कि पाकिस्तान की नहीं हिंदुस्तान की। आओ जी, यू हैव टू टेल मी द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल बताओ बाबू। आइए जी, देखिए बाबू, हम तो जानते हैं कि सी आई एस आई का डिफरेंस का फार्मूला रहता है एक्स इंटू वाई बाई 100, तो उत्तर आएगा 0.42%। 0.42%। तो जो भी प्रिंसिपल होगा उसका 0.42% जो वैल्यू आएगी वो मेरा सी आई एस आई का डिफरेंस होगा। और सी आई एस आई का डिफरेंस क्या है? 210 रुपये। पॉइंट हटाएंगे 2 जीरो और यह आएगा 5, है ना। 42 5 210 हो ना, तो प्रिंसिपल आ गया 50,000। क्लियर है? बहुत सुंदर। अब थोड़ा फास्ट करना। अगर रेट मैं यहां लिखूं तो 2 साल हो, 2 हाफ ईयर हो, 2 क्वार्टर हो, इसमें जो रेट बनेगी वो खटाखट आपको बोलनी है। वैसे आप जानते हैं अगर रेट अगर x% है और y% है 2 साल की, तो फाइनल रेट बनती x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100%, है ना। अब थोड़ा जल्दी जल्दी से बोलते चले जाना। मेरे को 1% और 2% है 2 सालों की रेट, या 2 क्वार्टर की रेट, या 2 हाफ ईयर की, तो फाइनल रेट ऑफ कंपाउंड क्या बनेगी? तो आप कहोगे सर x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बाई 100, उत्तर आएगा 3.02%। मैं कहूं कि 2% 3% से, तो आप कहोगे 2 जमा 3 जमा 2 गुना 3/100, 5.06, हाँ है ना। चलो आगे बताओ, जल्दी जल्दी से बोलना भाई, अब आंसर देना है खटाक से, ठीक है। 3% 4% से क्या होगा? 3 4 7 और 3 चौक 12। बोलो भाई, उत्तर बोलो। विनीत यादव बहुत बढ़िया बेटा, कुंदन कुमार, राजू वर्मा, अंजलि सहगल 7.12%, बहुत बढ़िया, खूबसूरत बेटा। तो डायरेक्टली को 7 4 3 7.12%। अति सुंदर मेरे बच्चों। 4% और 6% बताओ। कुछ गधे तो 4 और 5 का लिख गए। आराम करो, तुक्का मारते हो। रेट तो सही से पढ़ लो। 4% 6%। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। एबीसी भाई, क्या नाम है तेरा? 4 6 10.24%। मजा आ गया भैया। बताओ 5% और 12%। जल्दी से जल्दी। तो आप कहोगे 12 5 17 और 12 5 60, 17.60।
मैं कहूं 3% और 19%। जल्दी 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 बताओ भाई। 127 का है ढक्कन। 22.57। 19 और 3 22 भाई, पहले तो देखो x प्लस वाई, तो 19 और 3 22, 19 3 57, तो 22.57। हाँ, अब आ गया वो। आठ परसेंट 12%। देख यार, 8 और 12 20, और 12 8 96, 20.96%। बहुत सुंदर। जल्दी जल्दी बोलना भाई, अभी भी 17.96 बोल रहे ढक्कन। सही उत्तर दो भाई, ऐसे नहीं, गलत बात। अब थोड़ा अगला चेंज कर रहा हूं, बताना। 13% और 9%, बताओ जी। वाह वाह, अतेंद्र सिंह, बहुत सुंदर। नहीं, बहुत गलत है, तो कुछ और ही उत्तर दे रहा है। किसी ने भी अभी तक सही उत्तर, हाँ अब आने लगे सही उत्तर। अभिषेक पटेल, अंकुश, सोहेल, भास कुमार तोमर, बहुत सुंदर। आइए, तो भाई 13 और 9 कितना हो गया? 22। 13 और 9 22, और 13 नीम में होता है 117। मैं डिटेल में लिखूं तो 13 जमा 9 जमा 13 गुना 9/100। तो 13 और 9 तो हो गया 22, और 13 नीम में 117, तो बटे 100 करोगे तो 1.17 जोड़ोगे तो आएगा 23.17%। मैं कहूं 14% और 10%। बताओ जी। आप तुरंत बता दो कि 14 10 24, और 14 10 140, 24 और 1 25.40। 25.40%। 15% और 7%। बताओ जी। अभी तक नहीं दिया किसी ने उत्तर। फटाफट। 23.17, बहुत बढ़िया। गलत है। 15 7 105, और 15 7 22, 22 और 1 23.05। 23.05। तो मुझे लगता है कि अब आप धीरे धीरे इस बात को पकड़ने लग गए होंगे कि कैसे यहां फास्ट किया जाए और कैसे कैलकुलेशन जल्दी से खत्म करी जाए। अब मैं इसी में आपसे सिंगल रेट लेके पूछना चाह रहा हूं। डबल रेट की जगह अगर मैं सिंगल रेट लूं, फिर बताइएगा जल्दी जल्दी से कि अगर रेट 1% ही हो दोनों सालों की, तो बताइए फाइनल रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगी? तो आप कहेंगे सर 1 जमा 1 2, 1 गुना 1 1, तो 2.01%। बोलना तो पड़ेगा भाई, ऐसे नहीं। अगर 2% हो तो 2 और 2 4.04%। 3% हो तो भैया 3 3 6.09%। 4% हो तो भैया 4 4 8। भाई 4 और 4 8, 4 चौक 16, 8.16%। आए ना? बिल्कुल सुंदर। बताओ। 5% हो तो 5 5 10.25%। 6% हो तो 12.36%। 7% हो तो 14.49%। 8% हो तो 16.64%। पक्का? बहुत बेहतरीन। और बताओ जरा।
मैं मान रहा हूं कि इतनी ही स्पीड से आप रेट निकाला करेंगे आगे से। कहां तक हो गया था? 8 10% से बताओ क्या होगी? विद इन 5 सेकेंड नहीं, विद इन 1 सेकेंड बताना है। तो 10 10 20 और 1 21। 10 और 10 20, 10 ढाई 100 बटे 100 21%। बताओ जी 11% क्या बना? तो 11 11 22, 23.21%। 12% हो तो 12 12 24 और 25.44%। 13% हो तो 13 13 13 13 26 और 13 13 169, 27.96%। अच्छा ये बताओ, चलो 30% मान लेंगे कि आप समझदार हो गए। बताओ जल्दी से, जो पहले का कमेंट करेगा उसको मिलेगा इनाम, आशीर्वाद मिलेगा। 69, बहुत बढ़िया। पर इतने सारों ने कमेंट किया, नाम पढ़ ही नहीं पाए। तो 30 30 60 और 30 30 69% योर आंसर। बोलो हाँ है ना? बहुत सुंदर। बढ़ जाऊं आप आगे? पक्का? आ जाइए। बताओ जी, जल्दी जल्दी से उत्तर निकाल के बताओ। $61+9 नहीं ढक्कन, 60+9। आइए जी। प्रिंसिपल 20,000 रुपए, रेट 5%, CISI का डिफरेंस। तो ये बताओ 5% से CISI का डायरेक्ट पता है कि x इंटू वाई बाई 100, तो 25/100 यानी 0.25%। तो प्रिंसिपल है 20,000। अब मैं जल्दी से बता रहा हूं, इसका 0.25% परसेंट यानी बटे 100, और पॉइंट हटाएंगे 2 जीरो। ये तो कट गया, तो उत्तर आ गया 50। उत्तर आ गया दोस्त 50। बताइए जी। देखिए यार, इस पे फोकस करिए, CISI का डिफरेंस। तो भैया रेट है 8%, तो 8 8 गुना 8/100 यानी 0.64%। तो जो भी प्रिंसिपल होगा बाबू, उसका 0.64% वैल्यू ही तो रिप्रेजेंट कर रही 1920 को। 64 से काट भाई, 2 जीरो हटाओगे पॉइंट हटा के, तो 64 थी 1930। तो प्रिंसिपल आ जाएगा 30,000, नहीं 3 लाख। 3 लाख बेटा। प्रिंसिपल आ जाएगा 3 लाख। बताओ जी।
ध्रुव भाई कौन सा बुक ले? मैथ्स की 7300 आती है मेरी, वो वाली परचेज कर लो, बस उतना तेरा। आइए देखिए जी, इस बार आपको बात को समझना पड़ेगा। आप ये बताओ कि रेट है 6%, लेकिन 6% रेट है पूरे साल की, 12 महीने की। आपको चाहिए हाफ ईयरली। अगर आप हर छठे महीने बातें कैलकुलेट करेंगे तो रेट आ जाएगी मेरे बच्चों कितनी? 3%। भाई पूरे साल की रेट है 6%, हाफ ईयर की रेट हो गई 3%। इसका मतलब ब्याज की जो दर है ना, वो आ गई 3% पर हाफ ईयर। पर हाफ ईयर। अब आप ये बताइए कि एक साल में कितने हाफ ईयर होते हैं? तो आप कहेंगे 6 6 महीने लेंगे तो 2 हाफ ईयर होंगे। 2 हाफ ईयर हो गए। कह रहा जी सी आई माइनस एस आई दे रखा है, प्रिंसिपल बताइए। तो बेटा अगर रेट 3% है तो सी आई एस आई के डिफरेंस का फार्मूला था एक्स वाई बाई 100%। एक्स की वैल्यू है 3, वाई की वैल्यू भी 3, 3/300 यानी 0.09%। तो जो भी आपका प्रिंसिपल आएगा उसका 0.09% करेंगे, तो ही तो आप पहुंचोगे डिफरेंस पे, दैट इज 540। तो सोल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा जो भी हो। अरे हाँ है ना, बताइए। आइए जी, बेटा रेट है 5%, टाइम है 1 साल 73 दिन। तो देखो यार, रेट 5% है, सी आई पूछा है। सी आई का फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100%। अब पहला साल पूरा था तो रेट भी पहले साल पूरी थी। अब दूसरे साल में केवल 73 दिन चाहिए। तो मेरे बच्चों ये बताओ कि 5% जो रेट है ये दूसरे साल के लिए भी है, यानी दूसरे साल के पूरे 365 दिन की है, और हमें चाहिए 73 दिन की। तो 73×5=365 यानी 1% रेट बनी। तो 5 × 1/100, आंसर होगा 6.05%। यानी जो भी प्रिंसिपल होगा उसका 6.05% जो वैल्यू आएगी वो मेरी कहलाएगी क्या? सी आई। वो मेरी क्या कहलाएगी बाबू? सी आई। तो प्रिंसिपल है 2000, इसका 6.05%, ये मेरा सी आई होगा। 2 जीरो काटा भाई, 1 जीरो काटा, इससे 1 जीरो फिर भी बच गया, 2×5=10, कट गया, 2×6=12, 121 आपका आंसर आ गया। कैलकुलेट करोगे तो 121 रुपये आपका आंसर आएगा। सुमन कुमारी बहुत बढ़िया बेटा। अंजू प्रजापति, अरे लड़कियों ने आंसर दिया सबसे पहले। बताओ जी।
देखिए यार भाई, रेट है 8%, टाइम है 1 साल 3 महीने, CISI का डिफरेंस, और CI भी पूछ रहा है, तो सबसे पहले CI की ही रेट निकालो। फार्मूला होगा, पहला साल तो पूरा है तो रेट भी पूरी 8%, फिर प्लस वाई का मतलब दूसरे साल के केवल 3 महीने। तो भाई 8% जो रेट है ये है पूरे 12 महीने की, और हमको चाहिए दूसरे साल के 3 महीने की, तो 8 या 24, 12 दूनी 24, 2% आई, प्लस एक्स प्लस वाई इंटू 100, 8 तो 10.16%, ये तो आया कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट। अगर मैं कहूँ CISI का डिफरेंस बताओ, तो पहले साल की रेट 8 है, दूसरे साल के 3 महीने की रेट 2 हुई बटे 100, ये आया 0.16%। क्लियर है बाबू? अब देखिए ध्यान से यार, अब आपसे पूछा क्या, प्रिंसिपल पूछा पहली बात तो हमें पता है कि प्रिंसिपल में CISI का डिफरेंस 8 दे रखा है, और CISI की रेट का वैल्यू क्या बनी, 0.16। तो 0.16% जो वैल्यू है वो है मेरी 8, 8 दूनी 16, 2 50, और बटे 2 0 और है, ये आएगी 5,000। यानी अगर आपसे प्रिंसिपल पूछा जाता तो मेरे बच्चों कितना आता, 5,000। अगर पूछा जाए कि CI भी निकाल के बताइए, तो आप ऐसे बताएंगे जी देखिए प्रिंसिपल है 5,000, और इसका 10.16% जो वैल्यू होगी ये होगा CI, और कैलकुलेट करेंगे ये वैल्यू भी निकल के आ जाएगी, 508 रुपए आ जाएगी। समझे कि नहीं? करो भाई। ये सवाल थोड़ा और गहरा है मेरे बच्चों, बहुत ध्यान से सोचना समझना फिर आगे आना, ठीक है? एक बात बताओ यार, अगर मैं एनुअली कैलकुलेट करूं CI, तो क्या रेट बनी पहले बताओ। तो आप कहेंगे देखिए सर, अगर एनुअली कैलकुलेट कर रहे हैं तो टाइम एक ही साल है, रेट 10% है, तो एनुअली में तो 10% रहनी है सर, इसमें कोई चेंज थोड़ी हो जाएगा, क्योंकि रेट अपने आप में एनुअली होती ही होती है सर। अगर मैं कहूं बेटा मैं हाफ ईयरली कैलकुलेट करूं, तो आप कहेंगे सर चेंज होगा, टाइम एक साल से 2 हाफ ईयर हो जाएगा, 2 हाफ ईयर हो जाएगा सर, पहली बात तो ये। दूसरा, 10% की जगह रेट हो जानी 5% पर हाफ ईयर। तो बेटा अगर 5% की रेट है और 2 साल में ना 2 हाफ ईयर में रेट पूछू फाइनल क्या हुई, तो एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, आंसर आएगा 10.25%। यानी अगर मैं हाफ ईयर कैलकुलेट करूं इस रेट से, तो मेरा इंटरेस्ट बनता है 10.25%, और अगर मैं एनुअली कैलकुलेट करूं तो मेरा इंटरेस्ट बनता है 10%। हाफ ईयर कैलकुलेट करूं तो 10.25%, अगर एनुअली कैलकुलेट करता हूं तो 10% इंटरेस्ट बनता है। तो एक्चुअल में इनका जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, 0.25%। तो जो भी प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल कितना है जी, 1,000, इसका 0.25% जो वैल्यू होगी वही तो इन दोनों का डिफरेंस है। तो सोल्व करेंगे, पॉइंट के हटा के 2 जीरो, और तो 3 जीरो कट गई। अब भैया 2.0, यानी ये आ गया 2.5 रुपए, ये मेरा आंसर आ गया। लगा भाई इसमें?
बढ़े भैया आगे। आ जी, अब मैं अपनी तरफ से चीजें और आगे बढ़ाता हूं। बताओ यार दोस्तों, देखिए यार, कहानी ये है मेरे बच्चों, आप इसको जल्दी जल्दी करिए भाई। पहले साल रेट है 1%, दूसरे साल रेट है 2%, तीसरे साल रेट है 3%। अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो पहले 2 साल को लिखेंगे तो जल्दी जल्दी इस कर लेंगे, एक्स प्लस वाई बाई 100, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बाई 100। आंसर आएगा 2 एकम 2 और 3.02%। 3%। तो 3 3 6 10। अब आगे देखो, इन दोनों को सोल्व करके आए, इधर ही आया, तो एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई। एक बार सिस्टम पे लगा देना, मैं चेक कर लूंगा, बटे 100। क्लियर है? इसे जोड़ोगे 3 3 6.02, 6 अरे यार 9.06 प्लस इसे करेंगे 3 दूनी 6, 0 3 3 9 बटे 100 करेंगे तो 4 अंक हुआ, तो 9.06 और यह जगह 0.0906, 15 9.1506% आए ना। तो ये आएगा मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट। और सिंपल इंटरेस्ट की रेट में पूछूं आपसे तो 3 2 5 और अरे यार ये गलत कैसे आ रहा है यार। भाई रे माफ करना, मैंने गलती कर दिया, मेरे को जोड़ना था, गुना कर दिया। राणा जी मुझको माफ करना, गलती मारे से हो गई। 3 3 6.02 आया ना, ये बिल्कुल गलत कर दिया। हाँ मनीष भाई, उधर देख नहीं पाते, इधर ही करना पड़ता है। 3 दूनी 6, 3 3 9, ये ठीक है। तो ये 6.02 में
ये वाली वैल्यू जोड़ेंगे, बटे 100 है तो 2 अंक और आगे शिफ्ट होगा, तो 0, इसको जोड़ोगे तो 6, 0, 9, 2, 11, 1, तो ये आएगा 6.1106%। इसका अर्थ मेरे बच्चों ये हुआ कि अगर टाइम 3 साल है और 3 साल की अलग अलग रेट है, तो कुल मिला के कंपाउंड इंटरेस्ट की जो रेट बनी वो 6.1106% बनी, आए ना। और सिंपल इंटरेस्ट की जो रेट है वो 6% बनी। डिफरेंस निकालेंगे सी आई माइनस एस आई का, वो आया 0.1106%। ये आया डिफरेंस, हाँ है ना। अब एक बात तो, जो भी प्रिंसिपल था, तो प्रिंसिपल क्या था 2000, तो 2000 का 0.1106%। पॉइंट हटाएंगे 4 जीरो, 1 2 3 4, 3 जीरो हटाई, 2 छिक 12, 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो आंसर आएगा 2.12 रुपीज, 2.212 रुपीज। दिखा लगाई। बच्चों 1 सेकंड में क्वेश्चन लगा रहे हैं, आगे बढ़ेंगे फिर। तो करिए, मैं बढ़ाता हूँ। चल, दिखा, बड़ा कर इसको। हम्म 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 26वीं नहीं आई, अच्छा पहले लग गई, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, ये जो मैंने कराया अभी ये वाला। तो मेरे बच्चों अगर टाइम 3 साल हो या रेट 3 3 साल इस तरह से अलग अलग हो, तो कितना जल्दी से कैलकुलेट करते हैं, उस पर काम कर लेते हैं। आज ये जैसे यही सवाल था, मैंने रेट दिया आपको 1%, 2%, 3%, तो आप इसको कैसे फास्ट कर सकते हैं, उस चर्चा पे कदम रखते हैं। तो इसको सोल्व करने का तरीका यह है कि 1 और 2 को लेके चलेंगे, तो 2, भाई थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा, हम ये काम पीछे कर चुके, 2 और 1 3.02। अब आ जाइए इस 3 को लेके, अब मनी मन में x प्लस वाई करोगे तो 6.02 आ गया। अब 3 से गुना करो, 3 दूनी 6, 0 3 3 9। अब हमें पता है 2 पे तो डेसिमल ऑलरेडी है, और बटे 100 होने की वजह से 1 2 और आगे शिफ्ट होगा, तो यहां शिफ्ट हो जाएगा, तो 6.1106%। थोड़ी कैलकुलेशन फास्ट करनी होगी, टेंशन ना लो, समय से होगी चीजें साफ। 2%, 3%, 4%। अगर मैं आपको कहूं 2%, 3%, 4% करना हो तो कैसे करें? एक बच्चा कह रहा है एसआई की 6 कैसे होगी? भाई सिंपल इंटरेस्ट में कभी भी रेट इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट नहीं लगता। अगर पहले साल 5% है, दूसरे साल 3% है, तो 2 साल की सिंपल की रेट 5 जमा 3 हो जाएगी 8। अभी सिंपल इंटरेस्ट इसके बाद पढ़ेंगे तो और अच्छे समझ आएगा। इसको सोल्व करोगे तो 2 जमा 3 कितना हुआ? 5.06। थोड़ा सा तेज करना होगा इन दोनों को। अब इसके साथ ले आओ 4 के साथ, तो 5 4 9.06%। तो ये जोड़ हो गया x प्लस वाई, फिर गुना करोगे तो 4 6 24 और 4 5 20। अब 2 पे तो पहले से लगा हुआ है, गुना करोगे तो 2 और यानी 4 पे, तो 9.2624%। हाँ है ना। अब आ जाइए 3%, 4%, 5%, बताइए। 3 4 7.12%, 5%।
अब यहां करेंगे तो यहां तक की कहानी आई समझ में। अब गुना करना है ना, मतलब जोड़ना एक्स प्लस वाई, तो 7 5 12 हो गया, 12.12 तो यहां तक। अब गुना करेंगे तो 12 5 60, 5 7 35, तो 0 6 5 2 7 3 और 1 4, तो 12.4760%। किसी भैया को दिक्कत है? नहीं। मैं आपसे कहूं 5%, 4%, 1%, बताओ जी क्या होगा। तो इन दोनों को सोल्व करोगे 549.20%, इन दोनों करोगे तो 10.20%, तो ये आएगा 1% से करोगे तो 920 ही रहेगा, है ना। लेकिन मुझे पता है कि यहाँ 2 अंकों पे था, 4 पे आना, तो 1 2 3 और एक और लगानी पड़ेगी यहाँ, तब जाके उत्तर आएगा। तो 0.29210.2920%। ये बात समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आपको खुद से ये सारी चीजें कैलकुलेट एक बार दोबारा बैठानी पड़ेगी, तब जाके सोल्व कर पाएंगे। मैं आपको कहूं 3%, 2%, 10%, या 10 की जगह कम लिख देता हूं, 6%, बताओ जी। तो इन दोनों को करोगे 3 2 5.06%, ये 6%। एक्स प्लस वाई करोगे तो 11.06%, तो सीधा जुड़ गया। 6 से गुना करते 6 6 36, 6 5 30, तो यहाँ जोड़ोगे तो 11.3636%, आया ना, 11.3636%। आया ना। आइए आगे, ये सॉल्व कर लोगे तो जरा अब आइए इस पे। बताओ जी। आइए भैया, कहानी ये है कि पहले साल रेट है 1%, 3%, इन दोनों को 2 और 1 3.02, 3%। एक्स प्लस वाई करेंगे तो 6.02, और 3 दूनी 6 0 3 3 9 0, तो 6.1106%। तो भाई मेरे कंपाउंड इंटरेस्ट की जो रेट बनी 6.1106%। सिंपल पे 6 बनेंगे। आपका सिंपल पे क्यों 6 बनेंगे? क्योंकि इंटरेस्ट पे तो इंटरेस्ट लग नहीं रहा। 3 2 5 और 1 6%, तो CISI का जब डिफरेंस निकालोगे तो आ जाएगा 0.1106%, आए ना। तो CISI का डिफरेंस आ गया 0.1106% मेरे बच्चों। अगर CISI का डिफरेंस 0.1106% आ गया तो अब आपसे पूछा क्या है? यही पूछा था CISI का डिफरेंस कितना होगा। तो प्रिंसिपल है 8,000 रुपए, 8,000 रुपए का 0.1106% वैल्यू हमें चाहिए। कैलकुलेट कर देंगे, वो हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? चलिए मेरे भाइयों, आज इतना ही रखते हैं, बाकी फिर अगली क्लास में मिलेंगे आपसे।